हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 9 और 9 यूनिट के आज हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमने सारे क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का ये जो लेक्चर रहेगा ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। कौन से यूनिट का? 9 यूनिट का, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। मीन, मीडियन, मोड, इंडिविजुअल सीरीज का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का और क्लास इंटरवल होंगे उसका। हर एक का क्वेश्चन मैंने बड़ा डिटेल में करवाया बेटा। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है ना वो जाके प्लेलिस्ट में देखे। और 2 वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के करवाए हैं। एक मीन, मीडियन, मोड का है इंट्रोडक्शन, उसको भी आप स्किप ना करें। और एक है आपका एसडी, एमडी स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, इसका भी मैंने फॉर्मूले के ऊपर की फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चन के ऊपर, दोनों जो लेक्चर हैं आप ये करके ना स्किप करें कि ये तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं आना। अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाते हैं, उसको अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीन। क्या डिस्कस करेंगे? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन निकालेंगे, एसडी निकालेंगे और मैं आपको सीवी भी निकलवाऊंगी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है इसमें नहीं पूछा है। तो दोनों क्वेश्चन 18 और 19 दोनों सेम है, इसलिए मैंने 18 में ही सारी चीजें हैं वो कंप्लीट करवा दी, क्योंकि जो 19 था उसमें सिर्फ सीवी पूछा था, उसमें मीन नहीं पूछा था। और यहाँ पर हम वेरिएंस भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेरिएंस। ठीक है, चारों चीजें, इनमें से कोई भी 2 या 3 चीजें आपसे जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ से श्योर है, कोई नहीं रोक सकता, हर बार आया है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। तो अगर एक बार आपको प्रोसेस तरीका समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करेगा, तो आप इस टाइप का स्टेटमेंट चाहे चेंज हो जाए आप कर पाओगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्लास इंटरवल आपके पास है। क्या है क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ज्यादा बड़ा कॉलम हो गया क्लास इंटरवल का। यहां पर ये है क्लास इंटरवल 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। बड़ा अच्छे से आपको समझना है मेरे साथ साथ। और सेशन को आप जल्दी से जल्दी, जो बच्चा देख रहा है, शेयर कर दीजिए कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के पास और लाइक कर दीजिए। और जिस बच्चे ने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो ये आपका है। यहाँ पर हम फर्स्ट में निकालेंगे, अगर आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है तो हम निकालते हैं मिड वैल्यू। क्या निकालते हैं? हमें मिड वैल्यू हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। क्या फाइंड आउट करने के लिए? मीन फाइंड आउट करने। फर्स्ट हमें मीन निकालना है, तो मीन x बार से आप मीन को रिप्रेजेंट करते हो। पहले फॉर्मूला देखो, सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, समेशन i1 to n fi xi अपॉन में सम ऑफ fi। मीन का ui वाला भी है, लेकिन उसमें कई बच्चे पजल हो जाएंगे, तो इसीलिए सबसे इजी तरीका हम अप्लाई करेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? 5 और 15 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करवा दो। 20 20 का 10, 25 और 15 कितना हो गया? 40, 40 का हाफ 20, नेक्स्ट 30 हो जाएगा, नेक्स्ट 40 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 50। अब आपको ये xi बोलते हो आप इसको, मिड वैल्यू को। अब आप निकाल लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग fi और xi। fi है 8, 10 8 जा 80, 22 जा 240, 15 3 जा 450, 9 4 जा 360, 0 की 0, 5 6 जा 30, 0 की 0। इसका आप क्या निकाल लोगे? सम निकाल लोगे। इन सब का सम जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 1430। कितना आएगा? 1430।
30। और अब आपको इसका सम ऑफ एफ आई, तो सम ऑफ जो एफ आई है वो कितना है आपका 50। कितना है आपका सम ऑफ एफ आई 50। कितना है सम ऑफ एफ आई आपका 50। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स आई एफ आई आ गया आपका 1430 और ये आ गया 50, डिवाइड करवा दिया। 143 को आप 5 से डिवाइड करवा दो। ऐसे डिवाइड करके देख लो, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है कि नहीं मैं तो इतना बड़ा हो गया, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे कर लो बेटा, 5 2 जा 10, देखो 5 8 जा 40, 3 बच्चा पॉइंट लग गया, 0 उतर गया, 5 6 जा 30। तो आपका जो मीन आया 28.6 आया। कितना मीन आया 28.6। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले पे काम करो। अंडर द रूट समेशन I1 to n Fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपोन में I1 to n सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई, ये आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले को देखकर आप क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन अब आपके पास एक्स बार आ गया ना, जो स्टार्टिंग में आपसे मीन पूछा था तो मीन निकल गया, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी यूज हुआ। तो नेक्स्ट वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे एक्स आई माइनस एक्स बार। क्या फाइंड आउट करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई कौन है, ये रे 10। 10 में से 28.6 गया, देखो 10 छोटा है तो घटेगा नहीं, तो 28.6 में से आप 10 ऐसे माइनस कर दोगे, आपका माइनस का 18.6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप 20 करोगे तो माइनस का आपका आ जाएगा 8.6। 30 बड़ा हो गया तो ये वैल्यू प्लस की आ जाएगी। जब भी आप बड़ी वैल्यू को घटाओगे, दूसरी वैल्यू पॉइंट वाली है तो आप ऐसे करोगे, पीछे 0 लगा लो पॉइंट लगा के। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, तो आपका आ गया 1.4। नेक्स्ट 40 में से अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11.4। नेक्स्ट अगर आप 50 में से करोगे तो वही 10 का गैप, यहाँ से क्या हो जाएगा 21.4। ये आपके क्या आ जाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझा रही हूँ मैं, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा है उसको भी समझ में आ जाए, डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा वो तो थोड़ा इशारा ही समझ जाता बेटा, तो सभी एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट में एक्स आई माइनस एक्स बार का आप करोगे होल स्क्वायर, तो माइनस 18.6 मल्टीप्लाई 18.6 करोगे तो 345.96 आपका मल्टीप्लाई आएगी। नेक्स्ट आप माइनस 8.6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 73.96। 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 करोगे तो 1.96 196 होता है ना 14 का होल स्क्वायर, तो 1.4 दो नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 11.4 का होल स्क्वायर 129.96 और नेक्स्ट आपका 21.4 का होल स्क्वायर आएगा आपका 457.96। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करवानी है किसके साथ, एक्स आई के साथ, एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की। 345.96 की मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, किसके साथ, 8 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2767 पॉइंट आपका आएगा 68। कितना आएगा 68। नेक्स्ट आप करोगे 12 की मल्टीप्लाई करोगे 73.96 के साथ 887.52। नेक्स्ट आप करोगे किसकी 1.96 की 15 के साथ, जो आपका आंसर देगा 29.40। नेक्स्ट करो 129.96 की 9 के साथ, जो आपका आंसर देगा 1100
69 पॉइंट कितना आएगा 64, कितना आएगा 64। नेक्स्ट आप 457.96 की 6 के साथ करोगे तो आपका आएगा 2376.76 कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा ज्यादा है बेटा, लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कैलकुलेशन वर्क बड़ा स्मार्टली करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, ध्यान से 2 बार चेक कर लें क्योंकि काफी टाइम रहता है। इस क्वेश्चन को आप लास्ट में कीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब इसका समेशन सम निकालो fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, मीन्स इन सब को आप क्या करोगे ऐड करोगे तो आपका सम आएगा 7602। क्लियर है। अब हम फॉर्मूला एसडी के ऊपर काम करेंगे। एसडी इज इक्वल टू अंडर द रूट 7602 fi का सम था अपना 50। पहले हम डिवाइड करके देखेंगे। देखो डिवाइड करना वैसे तो सभी को आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा देती हूँ। 1 जा पे चला जाएगा, 2 जा पे ज्यादा हो जाएगा, और ये हो गया 7 में से 5 गया 2। अब 5 जा पे चला जाएगा, 5 5 जा 25। अब 100 बच गया, 2 उतर गया, 2 जा पे चला जाएगा 100, 2 पॉइंट, फिर 0 उतर गया, कम रह जाएगा, फिर एक और 0 आएगी, तो ये कितने पे हो जाएगा 4 जा पे 5 4 जा 200 आ गया, तो 152.04 कितना आ गया 152.04 कितना आया एसडी इज इक्वल टू 152.04। लेकिन इसका क्या निकालना आपको अंडर रूट, क्या निकालना है अंडर रूट। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा अंडर रूट निकालना, शायद आप भूल गए होगे, 7th 8th में निकाला था आपने, बट कैसे करते हो आप देखो, इधर देख लो, मैं समझा देती हूँ। पेयर में आप बनाते हो, यहाँ पर आराम से समझा देती हूँ। देखो ऐसे निकालते हो अंडर रूट, पेयर बन गया, पहले 1 का अकेला पेयर 1 1 जा 1 कैंसिल आउट, 52 उतरे आया, 1 का दुगना यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर किस पे 2 जा पे 2 से ही मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर लिखते हैं, 2 2 जा 4 3 जा पे ज्यादा हो जाएगा, तो 44, 12 में से 4 गया 8 और 0 और 4 यहाँ पर आ जाएंगे। अब 12 का दुगना कितना होता है 24, यहाँ पर जो आप नंबर लिखोगे वही क्या हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर क्या लिखोगे आप यहाँ पर 1 लिखोगे, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 52 था और 0 और 4 उतर गया, तो 12 2 जा 24। यहाँ पर देखो आप 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, तो कितना आया आपका 729, कितना आया आपका 729, कितना आया आपका, सॉरी पॉइंट यहाँ लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 4 पॉइंट के बाद वाले नंबर थे। अब यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 9 में से 2 गया 7 और फिर डबल 0 उतरेंगे, 123 का दुगना यहाँ लिख दो और ऐसे चलेगा। नेक्स्ट आपका 3 जा पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा 3 जा पे। तो ये आपका अंडर रूट निकालना है बेटा, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जिस बच्चे को नहीं समझ आया वो बेटा एक बार फिर पूछ ले, और लेक्चर को कम से कम मैं सलाह दूंगी आप इस लेक्चर को कम से कम आप जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो 2 टाइम्स जरूर देखे, और जो थोड़ा सा वीक बच्चा है वो कम से कम इस लेक्चर को 5 टाइम्स देखे, ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन उसका छूटे ना, वो आराम से कर लेगा, एक बार उसको तरीका समझ में आ गया। एसडी आपका आ गया। अब आप वेरिएंस क्या निकालोगे, वेरिएंस क्या होता है एसडी का होल स्क्वायर, क्या होता है वेरिएंस एसडी का होल स्क्वायर। तो एसडी कितना आया था, स्टार्टिंग में रूट वाला ही ले लो 152.04, इसका आप होल स्क्वायर हटा दो तो आपका वेरिएंस यहीं से आ जाएगा 152.04, या इसका होल स्क्वायर करोगे वापिस वही आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लास्ट पे पहुंच गए। लास्ट है आपका सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला एसडी अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। एसडी कितना आया 12 पॉइंट कितना आया
12.33, एक्स बार कितना आया 28.6 मल्टीप्लाई बाई 100। ये यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 1233 और नीचे आएगा 286 और इसका पॉइंट ऊपर चला जाए उसके नाम की क्या हो जाएगी आपके पास 0। इनको अगर आप डिवाइड करवाओगे तो आपका आ जाएगा 43.11 जो आपका क्या हो जाएगा CV, क्या हो जाएगा आपका CV। क्लियर है? तो हमने स्टेप टू स्टेप पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है बेटा, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर रहेगा। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके सारे लेक्चर फर्स्ट से देखे, तभी उसको समझ आएगा। हो सकता है वो आज जुड़ा हो हमसे तो एकदम से उसको 10 या 20% ही समझ में आए, तो फर्स्ट से देखो बेटा। मैंने बड़ी डिटेल से इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन अलग, फिर XI वाले हैं वो क्वेश्चन अलग, फिर ये क्लास इंटरवल वाले हैं ऐसे क्वेश्चन अलग करवाए हैं, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज वाले अलग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले अलग, क्लास इंटरवल वाले अलग। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने एक करवाया है, तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में देखें आप। और अगर आपको वहां पर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। अब आप इसका क्विक रिवीजन देख ले। क्या था आपके पास है, क्लास मार्क्स दे रखे थे, ये FI थे, आपको निकालना है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस। तो हम पहले फर्स्ट में मीन निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला फॉलो करते हैं, समेशन XI FI अपॉन में सम ऑफ FI। तो उसके लिए आपको XI और FI चाहिए, तो मिड वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्लास मार्क्स की। अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ दो, 2 से भाग करवा दी, 10 20 30 सम में 10 का गैप है तो 10 10 का आ जाएगा। XI की FI की मल्टीप्लाई कर दी, उसका सम कर दिया। अब हमने फॉर्मूले में पुट अप कर दिया तो अपना मीन आया 28.6। अब हम SD की तरफ बढ़ते हैं। SD का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट I1 to n FI into XI minus X बार का होल स्क्वायर अपॉन सम ऑफ FI। तो हम निकालते हैं पहले XI माइनस X बार। तो XI X बार आपके पास आ गया 28.6, XI 10 20 30 40 50 है। 10 में से 28.6 गया माइनस का, 20 में से घटेगा वो भी माइनस का, 30 प्लस का है, 30 में से 28.6 गया पॉइंट का 14 प्लस का, 40 में से घटा प्लस का 11.4 और 21.4। नेक्स्ट में इसका होल स्क्वायर कर लिया, फिर होल स्क्वायर के हमने FI के साथ मल्टीप्लाई कर ली, उसका सम कर लिया जो 7602 आया। और आप उसको SD फॉर्मूले के अंदर आप XI माइनस X बार का होल स्क्वायर आया 7602, सम ऑफ FI आया 50, डिवाइड किया तो ये आया, इसका अंडर रूट निकाला, जो आपका SD कितना आया आपका कितना आया 12.33। फिर अगर आप वेरिएंस निकालते हो तो वेरिएंस का फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ तक क्यों बढ़े, इसका होल स्क्वायर करोगे वापिस यही आना है, तो इसी अंडर रूट वाली टर्म को लिख दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये आपका वेरिएंस हो गया। अब हम लास्ट निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है SD अपॉन X बार मल्टीप्लाई बाई 100। SD आपका 12.33, X बार आपका आया था, कितना आया था X बार 28.6 मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हटा लिया, डिवाइड करवा दिया, आपका आंसर आ गया 43.11। तो इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने सब कुछ निकालना सीख लिया बेटा। होपफुली आपको समझ आया होगा। और अब हमारी ये यूनिट खत्म हो गई है, अब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे 10th यूनिट। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में या इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की, आप मैसेज छोड़ देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।